हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड एंगल सरकारी नौकरी की तैयारी। मैं अक्षय गुप्ता आज आपके सामने लेके आया हूं एक ऐसा वीडियो जो आपके हर एक एग्जाम में काम आने वाला है। आप किसी भी सरकारी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण हो सकता है। रामबाण कैसे? क्योंकि हमारे हर एक एग्जाम में हमें एब्रीविएशंस यानी कि फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं, जो भी हमने पास्ट में एग्जाम्स दिए हैं या फिर हमने उनका एनालाइज किया है। इसीलिए आज का जो लेक्चर है वो है इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस एंड मीनिंग्स, शब्द संक्षेप। हम देखने वाले हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, बिना लाइक करिए मत जाइएगा। स्टार्ट करते हैं कुछ एब्रीविएशन से जो मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। और भी एब्रीविएशन की सीरीज हम यहाँ पे चलाएंगे, लेकिन आज है हमारा पहला क्लास एब्रीविएशन सीरीज की, तो बने रहिए एंड तक। पहला एब्रीविएशन हमारे पास है ADB। अगर आप न्यूज पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं तो आपको पता होगा कि ADB क्या है। हाल ही काफी ज्यादा ये हमारे चर्चा में रहता है। ADB अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो ADB होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये क्या काम करता है? एशिया में जितने भी डेवलपमेंट्स के काम चल रहे हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम चल रहा है, जितना भी पब्लिक हेल्थ की तरफ जो डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे अगर हमें फंडिंग की जरूरत पड़ती है तो ADB हमारे काम आता है। दूसरा APEC, इसका फुल फॉर्म एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, क्योंकि APEC की हमारे साथ मीटिंग भी होती रहती है और हमारी तरफ ये काफी ज्यादा सपोर्ट भी करता है हमारे भारत देश को। थर्ड AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। ये मीटिंग जो भी कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, उन कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स है, उनके बीच में एक AGM होता है। इसे कहते हैं हम एनुअल जनरल मीटिंग, यानी कि साल में एक बार ये मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जो भी डिसीजन आते हैं वो पब्लिक किए जाते हैं, पब्लिक के साथ वो शेयर किए जाते हैं, उनसे उनके रिव्यूज भी मांगे जाते हैं। फोर्थ ARC, काफी ज्यादा चर्चा में है ये ARC और आपके एग्जाम्स में आने की पूरी ज्यादा चांसेस हैं ARC की। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ARC का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इस कंपनी का काम क्या है? इस कंपनी का काम यह है कि जो भी बैंक्स में अभी NPA पड़े हुए हैं, NPA अकाउंट्स हैं हमारे बैंक्स के पास, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या फिर प्राइवेट बैंक्स हो, तो ये ARC उन NPAs को अपने पास ले लेते हैं, ताकि बैंक्स की जो लोन बुक है, बैंक्स की जो बुक है लोन बुक, वो वहां से NPAs का अमाउंट कम होता हुआ हमें नजर आएगा। रिकवरी ARC के बाद, रिकवरी फिर हमारा ARC करता है, यानी कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सेकंड एस्बा का फुल फॉर्म एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ये भी बैंकिंग टर्म है जो कि बैंक्स में काफी ज्यादा, बैंकिंग एग्जाम्स में काफी ज्यादा चर्चा में रहता है और हर बार किसी ना किसी बैंक एग्जाम में हमें ये टर्म देखने को मिलता है कि एस्बा का फुल फॉर्म बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाता है किसी बैंक एग्जाम में, आप बोलिएगा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ASEAN, ये भी काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक मेंबर नेशंस है सारी। तो ये क्या है? ASEAN, इनका भी मैं अगर आपको फुल फॉर्म बताऊं तो ये है हमारे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इंडिया इसका पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब इंडिया का ज्योग्राफिकल नेचर देखा गया, ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखी गई इंडिया की वर्ल्ड मैप में, तो इंडिया आता है साउथ एशिया में और यह है एसोसिएशन साउथ ईस्ट नेशंस का। इंडिया साउथ एशिया में है, लेकिन ये जो एसोसिएशंस है ये है साउथ ईस्ट के।
इसमें आते हैं कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस। तो ऐसी कंट्रीज जो साउथ ईस्ट में पड़ रही हैं एशिया के, वो है ASEAN नेशंस में। एसोचेम काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। जब भी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर की बात होती है, जो कि हमारे श्री पीयूष गोयल जी हैं, तो वो एसोचैम की हर मीटिंग में जाते हैं और वहां पे अपने इनपुट्स देते हैं। वहां से जो आउटपुट्स निकल के आते हैं, वो पब्लिक के साथ जब बाहर मार्केट में आते हैं तो उसका काफी इफेक्ट पड़ता है हमारे मार्केट्स पे, हमारे स्कीम्स पे, जो भी हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है, तो वहां से इनका पूरा रोल समझ में आता है। C&AG ये भी काफी सारी चर्चा में रहता है, क्योंकि है तो इकोनॉमिक्स का पार्ट, लेकिन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा गया C&AG, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल। CAD अभी काफी ज्यादा चर्चा में है। क्यों? क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। क्यों? एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा जो रुपी है वो डॉलर के मुताबिक काफी ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। $1 अब 80 रुपए के आसपास चल रहा है। तो इस वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा जो ऑयल इंपोर्ट है वो इतना ज्यादा है कि हमारा जो CAD है वो अब धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है हमें, और ये कंजिक्यूटिवली ये इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, CDSL। अगर आप शेयर मार्केट का नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा CDSL कैसे वर्क करता है। CDSL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो CDSL होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड तो ये थे हमारे कुछ इस वीडियो के कुछ एब्रिविएशंस जो हाल ही में चर्चा में रहे थे। अगले वीडियोस में आपके लिए और मैं और भी एब्रिविएशंस लेके आऊंगा जो कि ट्रेंडिंग है, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और अगर आपको और भी कुछ सब्जेक्ट के रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप बने रहिए एडेंगर के साथ और करते रहिए अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी। वीडियो अगर पसंद आया है तो यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइए, वहां पे भी हम लोग बार बार क्विज डालते रहते हैं, जिससे आपकी जो तैयारी है वो इंक्रीज होती रहे और आप अपनी परफॉर्मेंस को दिन ब दिन बढ़ाते जाएं। बने रहिए एडेंगर के साथ और करते रहिए अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी। थैंक यू।